गीता योग है, श्रीमद्भागवत वियोग है और श्री रामचरितमानस प्रयोग है। भगवान श्री राम जी का पावन चरित्र हमारे जीवन का श्रेष्ठ दर्पण है। भगवान ने जो गीता में कहा है उसको करने का प्रयास करिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस मार्ग पर चले हैं उस पर चलने का प्रयास करिए। मैं हमेशा कहती हूं, कथा हमारे जीवन का दर्पण है। कथा सुनने के बाद ये ज्ञात होता है कि जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का सलीका क्या है ये कथा बताते हैं। जीवन जीने का तरीका क्या है ये कथा बताती है। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में भगवान के चरित्र को चरितार्थ दो रूप में किया गया है। एक का नाम है रामायण और दूसरा है श्री रामचरितमानस। सरोवर सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्री रामचरितमानस को प्रयाग कहा गया है। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरयू का समावेश भया है, मिलन भया है, सुसंगम तट बन गया, उसी प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का समावेश श्री रामचरितमानस में भया है। तो ये रामचरितमानस भगवान की कथा का सरोवर है, सिंधु है, सागर है और रामायण राम जी का घर है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि रामायण राम जी का घर है। जब राम जी के घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, शुद्ध बन करके तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये रामायण का आश्रय है। लेकिन जब हम किसी सरोवर में, गंगा तीर्थराज प्रयाग जाएं, किसी सरोवर में जाएं, किसी नदी में जाएं, तो गंगा नहाने के लिए जाते हैं कि गंगा नहा कर जाते हैं? गंगा नहाने के लिए जाते हैं। नहा कर भी जा सकते हैं, बिना नहाए भी जा सकते हैं। श्री रामचरितमानस भगवान की लीलाओं का सरोवर है। इस पावन ग्रंथ की रचना करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानो बताना चाहते हैं कि भागवत पढ़ने का तो नियम है, गीता पढ़ने का नियम है। भागवत का पारायण वही कर सकता है जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, यज्ञोपवीत भया हो, संध्या करता हो, गायत्री करता हो, वो भागवत जी का उच्चारण करे। परंतु श्री रामचरितमानस ऐसा है, इसको स्त्री भी बोले, पुरुष भी बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी बोले, जाति पात पूछे नहीं कोई, राम का भजे सो राम का होए। क्योंकि गंगा मैया कभी नहीं कहती तुम ब्राह्मण नहीं हो, भीतर मत आओ। गंगा मैया कभी नहीं कहते तुम पढ़े लिखे हो, मेरे भीतर स्नान मत करो। जिस प्रकार से गंगा मैया समस्त राष्ट्र के जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव सबको अपने आंचल में स्थान देती हैं, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस सरोवर है। कोई भी जाए और गोते लगा करके अपने आप को पवित्र कर ले, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का भाव है। श्री रामचरितमानस का पहला जो शब्द है मंगलाचरण में, उसमें लिखा है वर्णा नामर्थ संघाना। वर्ण से शुरू भया है और श्री रामचरितमानस का जो आखिरी शब्द है वो है मानवा। वर्ण से प्रारंभ होकर के मानवा पर विश्राम लिया है। अर्थात
जब हम जन्म लेते तो हमको पता चलता है कि हम ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए हैं, हम क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिए हैं, हम वैश्य के यहाँ जन्म लिए, हम शूद्र हैं आदि। हमको आपको वर्ण का पता चलता है। लेकिन अगर हमने सत्कर्म करके भजन करके भक्त ना बन पाए, अगर अच्छे से इंसान बन गए, तब भी संसार में आना सार्थक हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है, पहला शब्द है वर्ण और आखिरी शब्द है मानवः। वर्ण से जुड़ते हैं, लेकिन अगर रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लिए तो भगवान तो नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हैं। इसलिए इंसान बनने का प्रयास किया जाए। श्री रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 वक्ता हैं और श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता है। और अद्भुत बात यह है कि 4 श्रोता है। राम जी जाने वक्ता कितने परिपक्व रहे होंगे जो एक श्रोता को कथा सुनाए। यहाँ 100-150 कम हो तो माहौल नहीं बनता है। एक वक्ता एक ही श्रोता महाराज। 4 घाट है। मैंने कहा ना रामचरितमानस सरोवर है, 4 घाट है। एक एक घाट पर एक एक वक्ता बैठे हैं और एक एक वक्ता के साथ एक एक श्रोता बैठे हैं।